हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई-लर्निंग क्लासेस ऑफ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। माई सेल्फ डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, केमिस्ट्री लेक्चरर फ्रॉम JGIC विजयनगर गाज़ियाबाद से। टुडे स्टूडेंट्स, आई कैन स्टार्ट योर न्यू चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, lecture 1. Before starting as block elements, students, you can very well know about the periodic table. What is periodic table? I can taught you previously about the periodic table. What is periodic table and how the elements will be arranged? According to this, we can say that S block element, P block element, D and F. In your class 11th chemistry, you have only S and P block. Now we move through the content introduction, alkali metals, physical properties, chemical properties, anomalous behavior of lithium, diagonal relationship. Introduction. Firstly, when we start a new chapter, we can learn about the chapter heading, that is S block. S block means the electrons enters into the S subshell. Students, when I can explain you about the off-by principle, I can told you about the electronic configurations of every element. Means, अगर कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपको ये कहते हैं कि बच्चों आप लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और बता रही हूँ कि उसका एटॉमिक नंबर 3 है। देखिए ये लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो आप क्या लिखते हो 1s2 2s1। तो वेन एवर इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द S block or S subshell, it is called S block element. From there, in the S block elements, the last electron enters in the S orbital. You can see here clearly that electrons enters into the S subshell, S orbital. So it is called S block element. It may be 1 and 2 because S contains only 2 electrons, S2, S only one shell, only 2 electrons, so maybe S1, maybe S2. As the S orbital can accommodate, I can explain you 2 groups. तो according to 2 electrons बच्चों 2 groups होंगे, एक S1 वाले होंगे and एक S2 वाला होगा, लेकिन हम इन दोनों को कंबाइन करके कहेंगे क्या कि ये हमारा क्या है, S ब्लॉक एलिमेंट। देन ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, ये है आपकी देखिए पीरियोडिक टेबल। तो ये आपको पता है कि स्टार्ट्स विद द लिथियम इज फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कहने का मतलब है कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इस पे आपके लास्ट में जितने भी आपके इस पूरे मतलब कहने का कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लास्ट कॉन्फ़िगरेशन S1 होगा। एन चेंज हो सकता है, एन मैंने आपको क्या बताया था, इट्स अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मे बी चेंज्ड बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी S1 और क्या है बच्चों S2 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि फर्स्ट है, अब इसे लर्न करने का कि एस ब्लॉक एलिमेंट का क्या है। लिली ने कचौड़ी रबर कैसे फुलाई, ये आपका कोड है। लिली ने कचौड़ी रबर कैसे फुलाई। तो आप ये अपने माइंड में रखो कि अगर हम पीरियोडिक टेबल का मैंने आपको कोड दे रखा था कि हम उसे कैसे लर्न करेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये हमारे एस ब्लॉक हैं तो वाई इट इज़ कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। एंड हम ये बताएंगे आपको कि अगर ये फर्स्ट ए है, कंबाइनली कॉल्ड फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। फर्स्ट ए इज़ एल्कली मेटल्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आपने पढ़ा हुआ होगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा क्षार धातुएं। एल्कली इज कॉल्ड क्षार धातुएं एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज कॉल्ड क्षारीय मृदा धातुएं। मेटल्स मीन्स क्या है, मेटल्स। बच्चों आपको मैंने बार बार कह रही हूँ कि इसे नोट्स ओनली नोट्स इन इंग्लिश बट आई कैन एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आस्क टू मी on a class time or ask to your monitor
पर्सनली देन मॉनिटर्स कैन कन्वे टू मी। ओके बच्चों, देन आपका ये देखिए क्या है कि ये अब आपका हो गया फर्स्ट है, एंड सेकेंड आपका क्या हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम। पहले ये पढ़ लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इट इज़ कॉल्ड फ्रेंशियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये आपके क्या हो गए, आपके ये क्या हो गए बच्चों, ये फर्स्ट ए हो गया और ये दूसरा आपका क्या हो गया, सेकंड ए हो गया। ठीक है, अब आपने ये नहीं देखा कि सेकंड का भी कोड होगा। ठीक है बच्चों, बेटा मांगे कार स्कूटर, आप कर लो इसे लर्न, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, तो कोड मैंने बता दिया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है। देन बच्चों ग्रुप 1 इट्स कॉल्ड एल्कली मेटल्स। ग्रुप अब वाई फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए मैंने आपको क्यों बताया कि हम फर्स्ट ए बच्चों क्यों कह रहे हैं, फर्स्ट ए इसलिए कह रहे हैं कि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स, सो कॉल्ड एल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस शेल मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आपकी शेल्स होती हैं, जो भी आपकी शेल्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो जो सेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी या इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं कि वो रिमूव करेगी या निकालेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। दे डू नॉट अकर इन द नेटिव और फ्री स्टेट, कहने का मतलब है ये फ्री स्टेट में नहीं कर सकते क्योंकि इतनी रिएक्टिव होते हैं। आगे इनकी जब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो ये आपको पता होगा कि ये क्या करती है कि ये फ्री स्टेट में अकर नहीं करती हैं, ये क्या करती है कि रिएक्टिव है तो तुरंत कंबाइन कर जाएंगी, ऑक्साइड बना लेंगी, नाइट्राइड बना लेंगी, कुछ भी बना लेंगी, लेकिन ये फ्री स्टेट में नहीं रहेंगी। तो दीज एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज एल्कली मेटल्स बिकॉज मैंने भी आपको बताया इट्स फॉर्म ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। और एल्कली मेटल्स हम बच्चों क्यों कह रहे हैं, क्यों, आपको पता है कि एक आपके एसिड होते हैं, एक एल्कलीज होते हैं, तो ये एल्कली क्या होंगे, जो OH ग्रुप को कंटेन करें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, हाइड्रोक्साइड को बनाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों कि वो हमारे क्या होंगे, एल्कली मेटल्स होंगे। लिथियम क्या है, लिथियम से स्टार्ट है ये ग्रुप, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा ब्रिज है, कहते हैं ना कि ये ब्रिज एलिमेंट है या ब्रिज है हमारा। ब्रिज का कहने का मतलब क्या है कि ये स्टार्ट हो रहा है, तो लिथियम को आप क्या कहोगे, ये ब्रिज एलिमेंट है। देन ग्रुप 1 ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे 1-1 करके मैं एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो, मैंने बच्चों आपको अभी क्या बताया कि n जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो चेंज हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका चेंज हो सकता है, लेकिन जो आपका S1 है, देखिए यहाँ देखिए सब पे देखिए S1 है बच्चों, ये देखिए एटॉमिक नंबर आप देख लो, तो ये देखिए सबके लास्ट में NS1 है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू आफ्बाउ बताया था आप उसके अकॉर्डिंग ही लिख लो। और लिथियम आपको पता है कि लिथियम का 3 होगा, सोडियम का 11, इसका 19, ठीक है। ऐसे आप ऐड कर करके आप कॉन्फ़िगरेशन सारा लिख के देखोगे कि सबके लास्ट में 1 आ रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड 1A और एल्कली मेटल्स। देन वी मूव टू, अब हम आते हैं बच्चों जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन कर रखी है, तो बेटा कॉमन ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि रेडियस बार बार चेंज होगी, इसलिए कॉमन ये जो मैंने कहा है कि पीरियोडिक टेबल आप लर्न करो, स्टडी करो और अंडरस्टैंड करो कि वाई रीज़न क्या है, और ये आपके 12th तक बच्चों आएगी क्योंकि पी के 2 ग्रुप आपके क्या हैं 11th में हैं, बाकी 15, 16, 17 एंड 80 ऑल आर इन 12th। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, एंड DF ऑल्सो इन 12th क्लास। तो एटॉमिक रेडियाई आपको बताया था कि न्यूक्लियस से जो उसकी डिस्टेंस होगी लास्ट शेल की वो आपकी एटॉमिक रेडियाई होगी। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम, मैंने ये आपको बताया था कि ग्रुप्स होता है, ग्रुप्स में हम लिथियम टू सीजियम जाएंगे, पहले तो आप ये एलिमेंट आप लर्न कर लेना। तो आप देखते हो कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, प्रीवियस में आपने देखा है कि जब कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने तो देखिए 7 4 है, 6 5 है, 6 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ़ कमरे, घर के जैसे कमरे जब इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी बच्चों साइज़ बढ़ेगी। कहने का मतलब जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करती जाएंगी, नंबर ऑफ़ रूम्स जैसे कहते हैं घर में इंक्रीज़ करेंगे,
तो आपकी एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी। देन आयनिक रेडियाई की बात करते हैं कि आयंस कब होते हैं बच्चों, जब कोई भी आपका, मैंने आपको आगे बताऊंगी जब मैं रिडॉक्स पढ़ाऊंगी, कि अगर कोई भी एक्स मान लीजिए, आप सपोज एक्स है, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो मैंने आप ये देखो कि जब इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी एलिमेंट निकालता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो उसके पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड थॉरली एक्सप्लेन्ड इन रिडॉक्स। एंड अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो आपका कहने का मतलब, जो भी एल्कली मेटल्स हैं उनके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों ये टेंडेंसी है कि हर इंसान क्या करता है, स्टेबिलिटी चाहता है, हर इंसान स्टेबिलिटी चाहता है। वैसे ही क्या है बच्चों, एलिमेंट है आपका, तो वो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों निकाल करके वो अपना जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप देखो अगर लिथियम का देख रहे हो तो 1s2 2s1 है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारा किसका होता है, इनर्ट गैसेस का। इनर्ट गैसेस आप देखोगे अब हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ऑल आर इनर्ट। तो हर एलिमेंट जो भी होता है वो चाहता है कि हम अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपके नोबल गैसेस का है, वो ऑब्टेन कर ले, तो इसलिए लूज़ करता है। तो इसमें ये क्या है बच्चों कि कैटायंस, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो पॉजिटिव आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। तो मोनो, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो मोनोवैलेंट कैटायन बनाएगा। एंड जो उसकी साइज़ होगी, आप खुद बच्चों सोचो कि लिथियम के केस में 2 शेल्स थी, एक निकाल दी तो एक शेल्स रिमूव हो गई। तो जब सेल रिमूव हो जाएंगी बच्चों तो रेडियस ऑटोमेटिकली, कि पेरेंट एटम क्या है, कि मैंने क्या कहा आपको कि एक्स है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर प्लस आ गया, तो इसकी साइज, ये है इसका पेरेंट है, तो पेरेंट एटम से बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर जो एनर्जी आपकी चाहिए होती है, तो जैसे ही आप ग्रुप में आते हो, टॉप टू बॉटम आते हो, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करती। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, पीरियोडिक टेबल में भी बच्चों एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन लास्ट वाली शेल का, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स, तो जैसे ही ऊपर से नीचे आते हो, जैसे ही एटॉमिक नंबर बच्चों इंक्रीज़ करता है, तो जो उसका अट्रैक्शन होता है वो लास्ट वाले शेल से कम होता जाता है। जब लास्ट वाले शेल से कम होता जाएगा तो बहुत ही ईजिली क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ज़्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। तो जब आप ऊपर से नहीं, जनरली लो, देखिए मैंने क्या बता दिया कि जनरली कम हो जाएगी, यही चीज़ है। देखिए यहाँ पे इसका रीज़न बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि सिंस एल्कली मेटल्स possess large atomic sizes as a result of which the valence electron can be easily removed, these valence decrease down the group because of decrease in the, वही जो मैं बात कर रही हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, कहने का मतलब जो न्यूक्लियस से और लास्ट शेल के बीच में जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है और आपकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल है उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बच्चों क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो धीरे धीरे वो क्या होता है बच्चों की, अट्रैक्शन कम होता जाता है। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो क्या होगा, आपकी साइज़ डिक्रीज़ करेगी और आपका जो एनाइजेशन एनर्जी है वो भी डिक्रीज़ करेगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की। हाइड्रेशन एंथैल्पी की, जितने भी आपके एल्कली मेटल्स के कैटायंस होते हैं, कैटायंस कब बनेंगे बच्चों, जब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो रिमूव करने के हाइड्रेटेड क्या होती है कि वाटर के साथ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। और उसके लिए जो एनर्जी, जितनी भी वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो वो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बेटा एक्सो मतलब निकलना, और एंडो मतलब होता है कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एनर्जी रिलीज़ कर रही है। तो जब आप हाइड्रेशन एंथैल्पी को देखोगे तो डिक्रीज़ करेगी विथ इंक्रीज इन द आयनिक साइज। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल आयंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज। तो मैंने आपको बताया था कि जो कैटायन की साइज़ होगी वो उसके पेरेंट्स से क्या होगी, कम होगी। तो ये इसका देखिए, ये क्या है कि एंथैल्पीज डिक्रीज़ करेंगी विथ इंक्रीज इन द आयनिक साइज। अब बच्चों हम आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, ये जैसे हमें क्या होता है कि हमें लोग देखकर कहते हैं कि ये मतलब किसी की भी फिज़िक देख कर कि ये लंबी है या इनकी आइज़ ऐसी है, तो वैसे ही आपका मेटल्स होता है कि अगर वो बाहर से देखने पर या उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है वो होती फिज़िकल, और जब वो रिएक्शन करता है तो हम केमिस्ट्री में बच्चों क्या है कि रिएक्शन ही सबसे मस्ट है, तो वो उसकी क्या होती है, केमिकल
रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल में सॉफ्ट, जितने भी आपके एल्कली मेटल्स होते हैं बच्चों वो सॉफ्ट होते हैं। मैलेबल आप पढ़ चुके होंगे कि जो भी मेटल्स के कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि जो आपके फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं या जो एल्कली मेटल्स हैं ये सारे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होंगे क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और सारे मेटल्स होंगे क्योंकि ये इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं और अपना क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को क्या होता है बच्चों, ऑब्टेन कर लेते हैं। और ये क्या है, डक्टाइल है, इनको हम क्या करते हैं, चाकू से कट कर सकते हैं, पतली पतली शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये चमक, लस्टर चमक भी करते हैं, क्यों, क्योंकि क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि निकलते हैं, तो जब इन्हें क्या कहते हैं, फ्रेशली कट ड्यू टू, क्योंकि हम इसे ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, वो ऑसिलेट करता रहता है, इधर उधर मूव करता रहता है, तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं, लस्टर क्यों शो करते हैं। डेंसिटी आपको पता है कि डेंसिटी का कहने का मतलब है कि लाइट मेटल्स होते हैं और इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। जैसे इसमें क्या है, डेंसिटी D इज इक्वल टू M अपॉन बच्चों V होता है। तो अगर मास इंक्रीज़ कर रहा है ग्रुप में जाने पर तो इंक्रीज़ करेगी, और डेंसिटी इनकी इसलिए लो होती है क्योंकि जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्या करते हैं बच्चों कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। मेल्टिंग एंड आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों कि क्वाइट लो होता है, एंड क्या होता है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। मैंने आपको बताया है कि जब आप ग्रुप में बच्चों ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होता है कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है। जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो तो मेल्ट का मतलब क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, मेल्ट हो जाए, तो क्या होता है कि वो कम हो जाता है, क्योंकि क्या है कि उसका जो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है। और बॉयल करना का मतलब क्या है कि जो उसका प्रेशर होता है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी तो कोई भी चीज़ बॉयल करती है। तो जब आपका फोर्स वीकन होगा ड्यू टू वीकनिंग ऑफ मेटालिक बॉन्ड, क्या होगा, ये चीज़ें क्या होगी आपकी डिक्रीज़ करती जाएंगी, क्योंकि क्या होगा, जब कोई चीज़ वीक होगी तो तोड़ना आसान होता है ना। आपकी फ्रेंडशिप है, ये मैं बार बार कहती हूँ, अगर वीक है तो तोड़ना आपका बहुत ही ईजी हो गया। वॉल्यूम की बात करें तो आपको पता है कि जब मास इंक्रीज आपका D इज इक्वल टू M अपॉन V है, तो इसमें क्या होगा कि हाईएस्ट इन ईच पीरियड एंड गोज डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देन हम आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। मैंने भी आपको बताया था बच्चों कि इस मेटल्स या एल्कली मेटल्स में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ईजिली निकाल सकता है, क्योंकि क्या है, मैंने क्या कहा कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, एक्स हम सपोज कह लेते हैं कि हमारा ये मेटल है या ये फर्स्ट ग्रुप के ये ग्रुप्स के एलिमेंट है, एस ब्लॉक के एलिमेंट समझ लो। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव, तो क्या होता है कि लो आयनाइजेशन एनर्जी भी है, ग्रुप से जब आप आते हो तो डिक्रीज करती है, और ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक इन नेचर होते हैं। मैंने कहा ना, दे ऑल आर मेटल्स, क्योंकि इनके अंदर ये टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट कर सकते हैं और लूज कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम ड्यू टू डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि क्या है, न्यूक्लियस से उसका क्या है, अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो जब अट्रैक्शन कम होगा तो आपको पता है कि निकालना ईजी होगा इलेक्ट्रॉन। देन हम आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही शार्पली एक्सप्लेन किया है, जो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जो इसके ऊपर चार्ज आ गया वो उसकी क्या होती, किसी भी हमारे एलिमेंट की वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो और ऑक्सीडेशन, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में यही डिफरेंस है कि वैलेंसी क्या होती है, विदाउट चार्ज होती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है विथ चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों निकाल रहा है, तो जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स होंगे दे आर और शोज +1 oxidation state. Why? Because every atom wants to obtain stable noble gas configuration. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा, फोटो आप समझ रहे हैं, फोटो ऐसा नहीं कि फोटो भी अगर आप खिंचवाते हो तो लाइट, एक तरीके से लाइट। तो लेकिन जब भी हमारा कोई, हम बात करें एलिमेंट की, तो लो एनर्जी क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जंप करना, इलेक्ट्रॉन्स का जंप करने का मतलब ये है कि आपको, जैसे आप क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों जंप करना,
इसके अंदर ये टेंडेंसी है कि एक तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये टेंडेंसी है कि जैसे ही आप इसे लाइट ऑफ दो, फिजिबल रीजन की लाइट दे दो, तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की, आगे आप पढ़ोगे बेटा, फिक्स फ्रीक्वेंसी की तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। वेव्स होने का मतलब होता है उनका कि आप जब इंसिडेंट होती है लाइट का, आप पढ़ोगे कि इंसिडेंट होती देन रिफ्लेक्ट करती हैं, तो जब ये इस मेटल्स पर पड़ेंगी तो इसके अंदर टेंडेंसी हो कि इलेक्ट्रॉन आपके क्या करेंगे, जंप करेंगे। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन पे शुरू, इलेक्ट्रॉन पे ख़त्म, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं तो कलर शो करेंगे, तो ये क्या होगा, ये कलर्स को शो करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इजेक्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सपोज टू लाइट, तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट करेंगे कि लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे ड्यू टू द, जब हम फिक्स फ्रिक्वेंसी की हम उसमें क्या कर देंगे लाइट को, और लाइट को जब हमने दी उसे हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर की मैंने, अब आप ये समझ लो कि जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन क्या होगा, मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना, बताऊंगी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे आपके जो भी हैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो डोनेट कर रहे हैं बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यानी क्या है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरे को तो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेंगे। और ड्यू टू क्या है, लो एनाइजेशन एनर्जी, धीरे धीरे जब आप ग्रुप में बच्चों नीचे जाते हो तो उसकी एनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। जब कम होती जाती है तो ये जो आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, देखिए इन सब में देखोगे कि ऑल द जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं ये बहुत ही गुड रिड्यूसिंग एजेंट है ड्यू टू द लेयर लो आयनाइजेशन एनर्जी। कंडक्टिविटी, कंडक्शन समझते हो बेटा, जैसे आप करोगे कि आगे फिजिक्स में पढ़ोगे कि कंडक्शन कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना, जैसे कि आप ट्यूबलाइट देखते हो ऑफ कर देते हो तब भी उसमें क्या होती है, वो लाइट जलती रहती है, तो वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो इसी तरह इसमें भी क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन से आपको पता है कि जितने भी आपके हैं उस पर 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्री हैं, वो क्या करें, लूजली बॉन्डेड है। लूजली बॉन्डेड का मतलब क्या है कि उतना मतलब स्ट्रांग नहीं है, तो उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि देखो मैंने क्या कहा था, केमिस्ट्री बेटा, इलेक्ट्रॉन पे शुरू, इलेक्ट्रॉन के पे ख़त्म, तो इलेक्ट्रॉन्स का ही है कि फ्री टू मूव, मेटल पे कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहने का मतलब कहीं भी। तो ये क्या करें, कंडक्शन। अब कैसे होगा, आगे पढ़ोगे, कंडक्शन बैंड होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पर चला जाए तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो जब जंप करता है तो क्या करें, मूवमेंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करेगा, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टी। तो आप इसे क्या करते हो, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ग्रुप में। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि क्या है, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ग्रुप में क्या करती है बच्चों, डिक्रीज करती है। देन मैंने क्या कहा था आपको, केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि ये रिएक्ट करेंगे आपके केमिकली और क्या फॉर्म करते हैं। अब आप देखिए कि जितने भी आपके ये जब इसको आप एयर में करोगे तो ये ऑक्साइड को फॉर्म करेंगे और कार्बोनेट भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो बच्चों फॉर्मूला लिखने का मेथड होता है, ये सोडियम है और ये ऑक्सीजन है। आपको पता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो उसकी वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन आप देखोगे तो 2 6 होती है, यानी 2 को गेन करेगा। तो यहाँ पे हमें चार्ज से वैलेंसी नहीं शो करना, आप क्रिस क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, तो Na2 हो गया। अब ये आपका सोडियम ऑक्साइड है, ये आपका वाटर से रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर को बनाएगा। देन एक्शन ऑफ वाटर की बात करो बच्चों, पानी के साथ रिएक्शन होगी, तो पानी के साथ मैंने क्या कहा था, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एल्कली फॉर्म करते हैं। एल्कली आपका क्या होता है, OH होता है। तो जब इसे फॉर्म करेंगे बच्चों तो MOH, यहाँ पे देखिए MOH बना और हाइड्रोजन लिबरेट होती है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है कि ग्रुप में जब आप जाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इन द सेम ऑर्डर, क्योंकि क्या होगा, जब आप जाओगे तो जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की, जो रिमूव करने की टेंडेंसी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है क्योंकि अट्रैक्शन कम होता है। फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ऑफ, पानी के साथ ही अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो ये देखिए ये हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। अब रिएक्शन विथ हैलोजन,
एक्स जो आपके आगे पढ़ाऊंगी कि एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कंबाइनली हम कहते हैं बच्चों हैलोजन। जब हैलोजन के साथ ये रिएक्ट करेगा तो आयनिक हैलाइड्स, ये देखिए ये क्या है आपका आयनिक हैलाइड्स, ये आपका कहता है एम फॉर कोई भी आपका एल्कली मेटल्स हो सकता है और एक्स आपका हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर हैलोजन इंक्रीज इन द, वही है कि अब क्या है कि ग्रुप पे आपकी क्या है रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही है। तो क्या करेगा फॉर अ गिवन हैलाइड आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेस। तो ये क्या होता है कि ये देखिए कि यहाँ पे क्या होती है कि रिएक्टिविटी आपकी सीज़ियम की सबसे ज़्यादा है। तो आपका ये देखिए कि सीज़ियम जो है बच्चों वो सबसे ज़्यादा, लेकिन लिथियम की क्या है, आप ये देख रहे हो कि लिथियम मैंने क्यों लिख रखा है, बल्कि सीज़ियम सबसे, लिथियम ये क्या करता है एक्सेप्शनली शो करता है क्योंकि उसकी साइज़ बच्चों बहुत स्मॉल होती है। और साइज़ स्मॉल आपको पता है पहला एलिमेंट है ये, तो इसकी साइज़ बहुत स्मॉल होती है और पोलैरिटी की वजह से ये क्या करता है, ये ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन होती है या रिएक्टिव होता है और लिथियम के साथ हाइड्राइड को फॉर्म क्या करता है, हैलोजन के हैलाइड्स को फॉर्म करता है। तो ऑल एल्कली हाइड्राइड्स एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होता है कि सॉल्युबल होगा नॉन पोलर में क्योंकि ये इसका साइज़ बहुत ही स्मॉल है और ये क्या करता है कि अपने से, अब लिथियम की मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चों की जो साइज़ होती है, मैंने क्या बताया कि साइज़ बहुत स्मॉल होती है, सबसे कम होती है और इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो स्मॉल साइज़ की वजह से ये क्लाउड जैसा इसके साथ में नेगेटिव हैलाइड के साथ में बना लेता है और साइज़ को और चार्ज को क्या करता है न्यूट्रल कर देता है और एक क्लाउड सा बना देता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि वाटर में सॉल्युबल होता है एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड्स आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी नॉन पोलर होते हैं और इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अब रिड्यूसिंग नेचर की बात मैंने आपको बता दी है प्रीवियस में बच्चों। अब लिक्विड अमोनिया, कोई भी आपका ये एल्कली मेटल्स होगा, ये अमोनिया है, अमोनिया के इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो क्या करता है लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट डिजॉल्व हो जाता है और एक डीप कलर ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, देखिए अमोनिएटेड कैटायन एक बनाया। कैटायन का मतलब कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स को निकाले, पॉजिटिव आया और दूसरे अमोनिया ने क्या किया एक्सेप्ट कर लिया, तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है और ये अमोनिएटेड क्या है कैटायन है। ब्लू कलर क्यों होगा, मैंने क्या बताया था कि जब जो भी प्रॉपर्टीज़ है वह इलेक्ट्रॉन्स पे बच्चों डिपेंड करती हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है या टेंडेंसी है निकालने की। तो द ब्लू कलर इज़ ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स टू हाई, मैंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जैसे ही फोटॉन्स, जो भी आपको क्या पता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे ही आप इसको लाइट दोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स के रूप में लाइट के पैकेट्स होते हैं जिसके एब्जॉर्ब करती हैं, उसके बाद क्या करेंगी लोअर से हायर एनर्जी में जंप करेंगी। तो आपको पता है कि अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में विब्योर कलर्स होते हैं, तो अगर रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रही है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू कलर वो इमिट करेगी आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो क्या होगा ये कलर्ड ब्लू कलर दिखता है, इस वजह से ये सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल इसीलिए होता है कि कैटायन और एनायन फॉर्म करता है। एनायन को बच्चों हम क्या कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इसी की वजह से क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है कि वो जंप करेगा, जंप करके कलर को शो करेगा। देन आपका लिथियम क्या शो करता है बच्चों एलोनोमस। एलोनोमस कहते हैं ना कि ये एक्सेप्शन है, ये अलग है हमारी क्लास में। तो उसी तरह लिथियम क्यों अपने ग्रुप से बच्चों अलग शो करता है, क्यों, क्योंकि साइज़ में क्या है बहुत ही स्मॉल है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। और आयनेशन एंथैल्पी ग्रुप में डिक्रीज़ करती है तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। क्या है अट्रैक्ट करने के इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी होगी वो भी बच्चों ज़्यादा होगी और डी होगा नहीं। कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हो 1s2 2s1, डी अवेलेबल नहीं है। देन वो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। एज अ रिजल्ट ये क्यों डिफरेंट है, तो लिथियम क्या होगा हार्ड होगा, बाकी सारे मेटल्स क्योंकि जब आप नीचे जा रहे हो बच्चों तो नीचे ज़्यादा टेंडेंसी है, फ्रॉम नीचे का मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो सीज़ियम में यह टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी क्योंकि अट्रैक्शन कम हो रहा है। लेकिन लिथियम क्या होगा हार्डर होगा एज़ कम्पेयर टू अदर अपने जितने भी ग्रुप्स के एलिमेंट होंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। अब आप बच्चों बात करोगे, अब नेक्स्ट पे आ जाओ
लिथियम इज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ बच्चों कंबाइन कर रहा है तो ये क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड। वेयर एज अदर एल्कली मेटल्स क्या करते हैं, वो परऑक्साइड और सुपर, जो सोडियम का क्या है, सोडियम परऑक्साइड भी फॉर्म करेगा, ऑक्साइड भी करेगा और सुपर ऑक्साइड भी करेगा। ये देखिए NaO2 भी बनाएगा, Na2O भी बनाएगा बच्चों, और Na2O2 भी बनाएगा। अब लिथियम क्या है, लिथियम की बात करोगे कि लिथियम अगर नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करके देखो बच्चों लिथियम नाइट्राइट बनाता है। देन लिथियम के कार्बोनेट, फ्लोराइड, फॉस्फेट जितने भी होंगे वो क्या होंगे, वाटर में घुलेंगे नहीं, इनसॉल्युबल होंगे, वाइल द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ अदर। बाकी अगर सोडियम को डिसॉल्व करोगे या पोटेशियम को करोगे तो वो सारे क्या होंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन लिथियम के सॉल्ट को अगर आप डिसॉल्व करोगे पानी में तो नहीं होगा। अब लिथियम क्या है बच्चों, डिकम्पोज होगा ऑन हीटिंग टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लिथियम कार्बोनेट को बच्चों आप जब गर्म करोगे ये लिथियम तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और लिथियम का ऑक्साइड मिलेगा, लेकिन अदर एल्कली मेटल्स नहीं फॉर्म करेंगे। क्या है, वेरस अदर एल्कली मेटल कार्बोनेट्स, जो भी कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट बनेगा तो वो क्या करेगा, इन्वॉल्व नहीं करेगा। अब लिथियम नाइट्रेट को क्या करोगे, ऑन हीटिंग इन्वॉल्व्स ऑक्सीजन और NO2 एंड फॉर्म्स Li, लिथियम नाइट्रेट। अगर लिथियम नाइट्रेट आप बनाओगे तो ये ऑक्सीजन देगा, NO2 देगा, लिथियम ऑक्साइड, वाइल अदर और हीटिंग फॉर्म देयर इरेफिक नाइट्राइट्स बनाएंगे, लेकिन लिथियम नहीं बनाएगा। ठीक है, फिर बच्चों यूजेस ऑफ लिथियम को हम कहाँ यूज़ करते हैं, आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आगे जब आप 12th में पढ़ोगे तो डिफरेंट सेल्स है उसमें करोगे, थर्मोन्यूक्लियर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती वहाँ पे भी यूज़ करोगे, और एलॉयस के फॉर्मेशन में जैसे कि लेड टू मेक वाइट मेटल बेयरिंग फॉर मोटर इंजन्स में भी इसको यूज़ करोगे, और एल्युमिनियम टू मेक एयरक्राफ्ट पार्ट्स एंड विथ मैग्नीशियम टू मेक आर्मर प्लेट्स। मतलब सबके साथ में ये एलॉय का मतलब होता है कि मिक्सचर बनाते हैं हम दो मेटल्स को बच्चों, क्या करते हैं कि कंबाइन करते हैं, एलॉयज बनाते हैं, जिससे कि आप जो भी फॉर्म कर रहे हो और वो ईजी हो सके आपके लिए। देन बच्चों वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्या होता है, विकर्ण समझते हो, ट्राइंगल में जैसे आपका ये होता है बच्चों, ये जैसे ये आपका क्या होता है, इसे हम कहते हैं विकर्ण या डायगोनल कहते हैं। तो जो लिथियम होता है वो बच्चों वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ में, देखिए यहाँ पे लिथियम है और सोडियम है, इधर आपका क्या आता है बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो देखिए इसके साथ में ये क्या कर रहा है, डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो जब डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा तो प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। तो क्यों है, देखिए कि द एटॉमिक रेडियस ऑफ, देखिए लिथियम की 1.31 है क्योंकि, और इसकी भी 1.34 है क्योंकि ये डायगोनल पे प्रेजेंट है। अब आयनिक रेडियस ऑफ लिथियम के कैटायन की कितनी है, लिथियम आयन की 0.60 है और इसके क्लोज है 0.65। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी बच्चों, सिमिलर होंगी। अब देखिए ये इसी तरीके से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ है, और बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्ड होंगे। ये क्वेश्चन आता है कि वाई these properties are similar for lithium and magnesium due to the presence of diagonal relationship. Lithium is partially soluble in water like magnesium fluoride. Both combines, अगर लिथियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ में बच्चों तो वो क्या बनाएंगे, लिथियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2MgO बनाता है। देन लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों वीक होंगे, मतलब इजीली क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देंगे। लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड प्रीडोमिनली कोवैलेंट होंगे। कोवैलेंट का मतलब ये है कि ये जो बनाएंगे कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बच्चों बनाएंगे। ठीक है, एंड लिथियम एंड मैग्नीशियम विथ कंबाइन टू नाइट्रोजन टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव नाइट्राइड्स। अब नाइट्राइड्स क्या होगी, मैग्नीशियम के साथ अभी मैंने बताया था कि लिथियम अगर नाइट्रोजन से बच्चों रिएक्ट करेगा तो लिथियम नाइट्राइट बनाएगा, वैसे ही मैग्नीशियम बनाएगा। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट्स ऑन हीटिंग इवॉल्व NO2 एंड O2। अब लिथियम और मैग्नीशियम के नाइट्राइट ये हैं, अगर ये हीट करो बच्चों, अगर गर्म करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, किस में, NO2 में, ऑक्सीजन में, और LiO2 नहीं Li2O में। देन बच्चों थैंक यू, इसकी कुछ एक्सरसाइजेज होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या क्वेश्चन के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू बच्चों।